हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपको हेडिंग से समझ आया ही होगा। मैंने ये दो वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिलेक्ट क्यों किए। आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब आप लोगों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज मेनली हम डिस्कस करते हैं बेटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे पुट किए वैल्यू ऑफ ओनली साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सर व्हाई यू आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसके पीछे ये रीजन है, जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे 11th की बात होगी, चाहे 12th की बात होगी, चाहे इंट्रेंस की बात होगी, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात होगी, वहां पे बार बार हमें साइन थीटा और कॉस थीटा देखने को मिलेंगे और इसके कुछ कुछ वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगे। उन वैल्यूज को बहुत अच्छे से बेटा याद रखना है, ठीक है। तो याद कैसे रहेंगे हमें बेटा, 5 मिनट में हम इनको रिमाइंड करेंगे। 5 मिनट में हमें इनके बड़े बड़े वैल्यूज हर जगह पे जहां पे भी यूज होंगे वो हमें याद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइन थीटा से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर हमारी फंक्शन होगी बेटा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x लिखो बेटा, या साइन ऑफ थीटा लिखो। तो साइन थीटा के वैल्यूज कैसे आपको रिमाइंड हो जाएंगे, कैसे हमें याद हो जाएंगे, इसके लिए बेटा आप समझो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप मान लो ये वॉल है मेरे सामने, ये दीवार है मेरे सामने। अगर मैंने यहाँ पे ये दीवार बनाई, ये दीवार एक है, इस दीवार को मैंने लगाई एक रस्सी। क्या लगाई? ये क्या है मेरे सामने? रस्सी। और एक ही बंदा यहाँ पे बैठा है, उसने इस रस्सी को पकड़ा है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये है हमारे पास एक दीवार, इस दीवार को लगी है रस्सी और यहाँ पे एक बंदा बैठा है बेटा। ये बंदा यहाँ पे बैठा है इसको घुमाने के लिए, इस रस्सी को। तो आगे क्या होता है, जब ये इस रस्सी को घुमाने की कोशिश करता है, यहां पे बैठा है, ऐसे घुमाने की कोशिश की। जब घुमाने की कोशिश की ना बेटा, ये रस्सी अब सीधे नहीं रहेगी। ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं। इस रस्सी की शेप कैसे बनेगी बेटा? इस रस्सी की शेप सर ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी या नहीं बनेगी? सर एग्जैक्ट इसकी शेप ऐसे ही बनेगी। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आया कि वहां पे दीवार है, यहाँ पे एक बंदा है, इसने रस्सी को घुमाया और इस रस्सी की शेप ऐसे बन गई, तो आपको साइन के वैल्यूज सारे याद रहेंगे। जितने भी वैल्यूज आपको याद रखने हैं वो सारे के सारे आपको याद रहेंगे। सर कैसे याद रहेंगे? अब मैं आपको बता देता हूं बेटा। लेट अस कंसीडर दिस इज लाइन नंबर 1। अगर ये लाइन नंबर 1 है तो मैंने एक दूसरी लाइन लाई बेटा, वो एग्जैक्ट इसके ऊपर रख दी। दिस इज लाइन नंबर 2। तो कोई बताएगा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो आप कहोगे सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब मान लो रेड वाली है लाइन नंबर 1 एंड दिस वन इज लाइन नंबर 2, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल है बेटा? 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब मैंने इसी लाइन को रोटेट किया यहां तक, तो ये बन गया अब बेटा 180 डिग्री एंगल, और 180 को फिर से 90 डिग्री ऐड किया तो ये पूरा बन गया बेटा 270 डिग्री एंगल। कोई शक यहां तक? अगर मैं फिर से 90 करूंगा तो 360। आप ऐसे भी समझ सकते हो। लेट्स कंसीडर दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2। When line number 2 follows on line number 1, तो यहां पे जो एंगल मेरा बनता है वो कितना है? 0 डिग्री। अब बोलो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। अब बोलो कितने डिग्री है? 180 डिग्री। अब कितने डिग्री है? 270 डिग्री। अब कितना है? 360 डिग्री। प्लस 40, 450, प्लस 40, 530, 620, 710 और ऐसे इनके वैल्यूज आएंगे। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले कौन सा एंगल मैंने लिया? 0 डिग्री। तो यहां पे हम नोट करेंगे बेटा दिस इज 0 डिग्री। कोई शक? और 0 डिग्री के बाद कौन सा आया था? 90 डिग्री। ये लाइन, ये तो 90 डिग्री थी, तो यहां पे हम टॉप पे लिखेंगे 90 डिग्री। कोई शक बेटा? इसके बाद कौन सा आया? 180, तो 180 हम यहां पे लिखेंगे। कोई शक बेटा? लिखने का तरीका क्या है? 0 डिग्री कहां पे? सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 90, 0 प्लस 90 इज इक्वल टू 90, और 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब आगे देखो 90, 180 प्लस 90, तो यहां पे कितना आएगा? 270 डिग्री। कोई शक? 270 प्लस 90, तो यहां पे कितना आएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री प्लस 90 जब हम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे
550 डिग्री। कोई शक बेटा? उसके बाद फिर से इस सॉरी यहां पे हमें आएगा बेटा, यहां पे 360 को जब हम 90 ऐड करेगा वो आएंगे बेटा 450 डिग्री। यहां पे कितना आएगा, इसको प्लस 90 करो तो यहां पे आएगा बेटा 540 डिग्री। कोई शक? इसको 90 करो 630 डिग्री, इसको ऐड करो यहां पे आएगा 720 डिग्री। तो ये हमें कैसे मिलेंगे? इससे आगे जब हम जाएंगे प्लस 90 एंड सो ऑन, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इतना हमें याद रहा। सबसे पहले फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं। यहां पे कितना है बेटा? 0 डिग्री, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 और फिर क्या आएगा 360 प्लस 90 450 को फिर से एक बार कह रहा हूं, प्लस 90 करो 540, इसको ऐड करो 90 तो 630, इसको ऐड करो 90 तो 720, उसको ऐड करोगे तो 810, उसको ऐड करोगे तो 900। ऐसे हमारे वैल्यूज आएंगे। जब ऐसे वैल्यूज आपके पास होंगे तो अब क्या हम देखेंगे बेटा, इनके वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। यूजुअली हमें बेटा 60 डिग्री तक देखने को मिलेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, अपने वैल्यूज में, लेकिन अगर ये भी याद रखेंगे कोई बात नहीं। अब आगे देखो, यहां पे आप इमेजिन करो, यहां पे बेटा, यहां पे ओरिजिन पे जैसे ये बन रही है एक नंबर लाइन। नंबर लाइन का ये क्या होता है? ओरिजिन। यहां से क्या होता है बेटा? +1 +2 और नीचे से क्या होता है बेटा? -1 -2। ऐसे ही होता है, नंबर लाइन पड़ी है +1 +2 +3 और यहाँ पे -1 -2 -3, इस साइड +1 +2 +3, इस साइड -1 -2 -3। कोई शक बेटा? अब आगे देखो, तो जब मैं यहां से ऊपर चला जाऊंगा, मान लो यहां तक, यहां पे वैल्यू आता है बेटा +1, क्योंकि इस साइड होते हैं ओरिजिन से ऊपर +1 +2 +3। और इसी ओरिजिन से जब मैं नीचे चला जाता हूं बेटा, जब मैं नीचे चला जाता हूं, मैं क्या लिखता हूं बेटा? -1 -2 -3 एंड -4, ऐसा हम लिखते हैं। अब देखो बेटा, अगर ये पिक्चर, अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में एक बार बैठ गई तो साइन के सारे वैल्यूज आपको बेटा याद हुए। सर कैसे याद हुए? अब देखो बेटा, ये है 0, लेकिन ये ग्राफ मैंने किसका बताया? साइन ऑफ थीटा का। तो साइन ऑफ 0 ओरिजिन पे हमारा वैल्यू कितना होता है? मुझे जल्दी से बोलो, ओरिजिन पे हमारा वैल्यू कितना होता है बेटा? 0 ही होता है। तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कोई शक? साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू बेटा 1। साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू बेटा 0। इसके सीधे कौन आ रहा है? 0। इसके सीधे कौन आ रहा है? -1। इसके सीधे कौन आ रहा है? 0। इसके सीधे कौन आ रहा है? +1। इसके सीधे कौन आ रहा है? 0। इसके सीधे कौन आ रहा है? -1। इसके सीधे कौन आ रहा है? 0। जो जिसकी लाइन में आ रहा है ना, जो जिस वैल्यू को बेटा टच करता है ना, उसका वैल्यू ऑलवेज वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 0? आप क्या कहोगे सर? That is 0. What is value of sine of 90? That is +1. What is value of 180? That is equal to 0. What is value of 270? That is equal to -1. What is value of 360? That is equal to 0. कोई शक बेटा? ऐसे हमारे साइन के सारे वैल्यूज आप लोगों को याद हो जाएंगे जितने हमें यूज में आएंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा साइन ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 0। जब साइन ऑफ 0 कहीं पे भी आएगा, साइन ऑफ 0 किसके बराबर होता है? 0। तो हम लिखेंगे वी नो दैट साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आएगा किससे? इस ग्राफ से। अब अगर मैं कहीं पे लिखूंगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे बेटा? साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू +1। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा दिस इज इक्वल टू +1। कोई शक? इसके बाद जरा जल्दी से बोलो, अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा साइन ऑफ 360, साइन ऑफ 360, मुझे जल्दी से बोलो साइन ऑफ 360 किसके बराबर आएगा? सर ये तो आएगा 0 के बराबर। कोई शक? मैं कहूंगा बोलो मुझे 720 किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर साइन ऑफ 720 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। मैंने बोला साइन ऑफ 630, बोलो जल्दी से, साइन ऑफ 630 तो किस लाइन को टच करता है? -1 को। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ
630 इज इक्वल टू -1। कोई शक बेटा, ये वाले वैल्यूज हमें बहुत जगह यूज होंगे, बहुत जगह बेटा काम में आएंगे। ये ग्राफ आप लोगों ने नोट किया, जल्दी से इसको नोट करो और ये वैल्यू जल्दी से लिखो बेटा। अब जल्दी से आपको याद होना चाहिए, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू +1, साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 270 इज इक्वल टू -1, साइन ऑफ 360 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 450 इज इक्वल टू बेटा +1। यूजुअली यहां तक पूरा जितना भी आप याद करना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट साइन 0, साइन 90, 180, 270 और 360 ये झट से याद होने चाहिए। साइन ऑफ 0 0, 90, 1, 180, 0, 270, -1, 360, 0। ये जुबानी अब याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, इसकी कुछ एप्लीकेशंस में आप लोगों को बता देता हूं, कुछ एप्लीकेशंस इसकी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हमें क्वांटिटी आगे पढ़ेंगे बेटा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्सिस प्रोड्यूसेस अ क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को नाम हम बोलेंगे बेटा, दैट इज टॉर्क, दैट इज टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डोर को ओपन करेंगे, जब हम ढक्कन खोलेंगे, जब हम कैप खोलेंगे, कोई भी चीज वहां पे एक क्वांटिटी लगती है, उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क होता है बेटा, आगे देखेंगे बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स F क्रॉस S या FS बेटा साइन ऑफ थीटा। कितना होता है बेटा? FS साइन ऑफ थीटा, फोर्स इनटू साइन। यहां पे और एक F क्या है? फोर्स। ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म लेंथ, तो ये साइन थीटा क्या है बेटा? दिस इज रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया ना यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेशल केस, अच्छे से देखना बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेशल केस इफ, अच्छे से देखना बेटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा कितना होगा? 0, तो साइन ऑफ 0 अभी हमने, मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू PE, और क्या लिखूंगा यहाँ पे? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन ऑफ 0 किसके बराबर? अभी हमने पढ़ा 0 के बराबर, तो टॉर्क किसके बराबर आया बेटा? 0। कोई शक? ऐसे हम निकालते हैं टॉर्क का वैल्यू। अगर मैंने अब बोला इफ थीटा इज इक्वल टू 90, दूसरा स्पेशल केस बेटा, जल्दी से बोलो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना है बेटा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कितना टॉर्क कितना आएगा बेटा? P, या ऐसे सर F और S आएगा। क्या आएगा बेटा? FS फिर दो सर नहीं है, दिस इज टॉर्क व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई शक? ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमें और मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड BVR जो फोर्स प्रोड्यूस करता है, और बाकी क्वांटिटी जहां कहीं भी साइन थीटा आएगा, याद रखना हम पहले थीटा के वैल्यू 0 लिखेंगे। साइन ऑफ 0 होता है 0, तो 0 वैल्यू आएगा। साइन ऑफ 90 होता है बेटा +1, तो यहाँ पे उसी का वैल्यू आएगा। अब आगे देखो, ये जो रस्सी मेरे पास थी, अगर आपने एक लॉजिक लगाया होगा, ये रस्सी ऐसे मूव कर रही थी, थीटा बढ़ रहा था, 0, 90, 180, 270, 360 ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा था आगे, लेकिन ये रस्सी इस वैल्यू से ऊपर नहीं जा रही थी। ये जो ये वैल्यू था बेटा, इसके ऊपर नहीं चली गई। इसी रस्सी की जब हम बात करेंगे, ये बेटा इस वैल्यू से नीचे नहीं चली गई। अगर साइन का थीटा कुछ भी हो, 90 हो, 720 कुछ भी हो बेटा आगे, लेकिन वो कभी भी +1 से ऊपर नहीं चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अच्छे से देखो बेटा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना आएगा? ऑलवेज बेटा +1, ऑलवेज +1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि कभी भी +1 से ये लाइन ऊपर नहीं जाएगी, थीटा कुछ भी हो। तो मैं लिख सकता हूं बेटा और एक। अब बोलो आप लोग, द मिनिमम वैल्यू बोलो बेटा, क्या आएगा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? साइन थीटा। तो बोलो वो कितना आएगा बेटा? -1, क्योंकि ये -1 से नीचे नहीं चले जा रहे हैं। एंगल कितना भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये वैल्यू कभी भी -1 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो साइन थीटा के वैल्यू जो होंगे, वो तो या मैक्सिमम +1 हो सकता है बेटा, या तो मिनिमम कितना हो सकता है? -1, या तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन व्हाट बेटा? +1 एंड -1। इतना याद रखो बेटा, इससे हमें साइन थीटा के सारे वैल्यूज वो याद रहेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। होप कि ये आप लोगों ने याद किया होगा, या आप लोगों को याद हुआ होगा। तो
तो अब आगे देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर हमारे पास होगी बेटा फंक्शन कौन सी फंक्शन होगी बेटा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे नोट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x लिख दो बेटा, या कॉस ऑफ थीटा लिख दो आप लोग। तो उससे क्या होगा, अब हम देखेंगे कॉस के वैल्यूज क्या होंगे। फिर से ऐसी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं, अच्छे से देखो बेटा वो एग्जाम्पल। ये मान लो ये फिर से एक दीवार है, जैसे पहले दीवार थी वैसे ही अब भी ये दीवार है, ये फिर से वही दीवार है, ये फिर से वही रस्सी है बेटा। यहाँ पे फिर से मैंने एक बंदे को रखा, उसने इस रस्सी को पकड़ा है, इस रस्सी को यहाँ पे एक बंदे ने क्या किया, पकड़ के रखा है। अब वो घुमाने लगा। पहले जब हम रस्सी को साइन में घुमा रहे थे तो रस्सी क्या कर रही थी, रस्सी यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही थी, जो ऐसे उसकी शेप बन गई। अब ये रस्सी को नीचे से नहीं ला रहा है, अब कॉस की बात हो रही है, तो कॉस में बेटा ऊपर से रस्सी को नीचे लेके आ रहा है, ऊपर से। तो रस्सी क्या करेगी बेटा, रस्सी की शेप कैसी बनेगी बेटा, ऊपर से नीचे जा रही है बेटा, ऊपर से नीचे जा रही है, तो दिस विल बिकम शेप ऑफ दिस रूप। तो ये जो ग्राफ बना, अगर आपको ये पिक्चर दिमाग में रही, नीचे से जा रहे हैं तो साइन थीटा, ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो कॉस थीटा के वैल्यूज भी खत्म बेटा। जहां से रस्सी स्टार्ट हो रही थी उसको हमने नाम दिया था कितना, बोलो जल्दी से, कितना नाम दिया था सर, बताइए जल्दी। उसका नाम दिया था 0 डिग्री, याद है। अभी यहां से रस्सी स्टार्ट तो 0 डिग्री, अब यहां से रस्सी स्टार्ट तो 0 डिग्री, उसके बाद कौन सा वैल्यू, जल्दी से बोलो, 90 डिग्री, उसके बाद कौन सा वैल्यू बेटा, 180 डिग्री, कोई शक बेटा, फिर कौन सा वैल्यू, 270 डिग्री, क्योंकि प्लस 90 इसमें भी सेम, तो प्लस 90 करो बेटा 360, प्लस 90 450 डिग्री, प्लस 90 करो बेटा 540 डिग्री, 630, 720, 810 एंड सो ऑन। अब बोलो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, 0। ऊपर जाने से कितना आता है, +1 +2, और नीचे जाने से कितना आ रहा है, -1 -2। जैसे कॉस के थे वैसे ही साइन के भी है। अब मुझे जल्दी से बोलो साइन ऑफ 0 किसके बराबर, 0 के बराबर है, नो सर, साइन ऑफ 0 के सीधे आ रहा है, सॉरी कॉस की बात हो रही है, कॉस के सीधे आप कौन आ रहा है, कॉस के 0 के सामने कौन आ रहा है, +1, तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू +1। कॉस ऑफ 90 के सामने कौन आ रहा है, 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। कॉस ऑफ 360 इज इक्वल टू +1। कॉस ऑफ 720 इज इक्वल या 630 इज इक्वल टू बेटा 0। जो जिसके सीधे आ रहा है, जैसे कॉस के वैल्यूज हमने देखे, साइन के वैल्यूज देखे थे, सिमिलरली वैसे ही कॉस के वैल्यूज भी है, लेकिन एक ही डिफरेंस है कॉस में और साइन में, वो ये है, साइन की लाइन यहां से स्टार्ट हो रही थी लेकिन कॉस की लाइन ऊपर से ही आ रही थी, कॉस में रस्सी ऊपर से ही आ रही, यही मेन डिफरेंस है। ठीक है बेटा, अब आप मुझे जल्दी से बोलो, छोटे छोटे बेटा क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से बोलो बेटा। यहां पे मैंने लिखा साइन की बात छोड़ो बेटा, मैंने यहां पे लिखा बेटा कॉस ऑफ 0, जरा कॉस ऑफ 0 जल्दी से बोलो किसके बराबर है, कॉस ऑफ 0 किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे सर दिस इज इक्वल टू +1। तो मैंने बोला बेटा जल्दी से बोलो मुझे कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 जल्दी से बोलो कॉस ऑफ 180 के सीधे कौन है, आप बोलोगे सर -1 इज दियर, तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। कोई शक बेटा, मैं बोलूंगा जल्दी से बोलो कॉस ऑफ 450 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 450, ढूंढो जल्दी से, यहां है ना कॉस ऑफ 4, तो कॉस ऑफ 450 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू बेटा 0। इससे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 180, 270, 360, कोई भी वैल्यू, लेकिन एटलीस्ट 360 तक जुबानी याद होना चाहिए। कॉस ऑफ 0 +1, 90, 0, 180, -1, कोई शक, 270, 0, 360, +1, ऐसे याद होने चाहिए। इसकी कुछ एप्लीकेशन फिर से अगर मैं आपको पहले यहां पे बताऊंगा बेटा, आप मुझे बोलो कॉस की जो ये रस्सी थी, जो यहाँ पे ये बंदा बैठा था, जो इस रस्सी को घुमा रहा था, ये रस्सी बेटा +1 से ऊपर चली गई +1 से ऊपर, नो सर, तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का भी कितना आएगा, +1, चाहे एंगल 0 हो, 360 हो, कोई भी एंगल हो बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज कितना होगा
+1 होगा। अब नीचे देखो जो मिनिमम वैल्यू इस कॉस का होगा बेटा वो कितना होगा, -1। फिर से मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ बेटा, हम नोट यहाँ पे कर सकते हैं बेटा। जल्दी से बोलो क्या नोट करेंगे, जैसे साइन में किया था, द मैक्सिमम वैल्यू, बोलो बेटा द मैक्सिमम वैल्यू, the maximum value of what of cos theta कितना है बेटा, जवाब ही नहीं आ रहा है, कितना है बेटा, +1 है ना मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली बोलो द मिनिमम वैल्यू, फिर से जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से, अब जुबानी याद होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, बोलो बेटा कितना है मिनिमम, बोलो जल्दी से कितना है, -1। तो मैं कह सकता हूं द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा किसके रिलेट करता है, किसके बीच में लाई करता है बेटा, इधर वो +1 होगा या तो वो क्या होगा बेटा, या तो +1 या तो -1 या इन दोनों के बीच में, चाहे थीटा कुछ भी हो। थीटा बेटा 180 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, वैल्यू ऑलवेज होगा या +1 या -1। तो ये भी नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। अब हम आगे जा रहे हैं बेटा, इसको नोट करो जल्दी से, अब हम आगे जा रहे हैं बेटा। लास्ट इसकी एक एग्जांपल में बता देता हूं, इसकी एक एप्लीकेशन में बता देता हूं बेटा, ये cos थीटा कहां पे यूज हो रहा है, कहां पे हमें काम में आएगा, बहुत जगह काम में आएगा, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूं। वर्क डन का नाम आपने सुना होगा, आप बोलोगे सर वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फिरदौस सर, कोई शक बेटा, लेकिन ये सिर्फ फिरदौस सर जितना नहीं होता है, ये वर्क डन सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसके पीछे और एक चीज होता है बेटा, दैट इज नोन एज cos ऑफ थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हम जानते हैं ये क्या है, लेकिन यहां पे आ गया बेटा cos ऑफ थीटा, क्या आ गया, जल्दी से बोलो क्या आ गया यहाँ पे, cos ऑफ थीटा। तो मैं बोलूंगा ना बेटा, जैसे पहले लिखा था बेटा, क्या लिखा था पहले, स्पेशल केस, क्या लिखेंगे बेटा, स्पेशल केस। कोई शक बेटा, जब स्पेशल केस की बात आएगी बेटा, मैं लिख सकता हूं when theta is equal to 0, तो बोलो W किसके बराबर आएगा, W आएगा fs, यहां पे आएगा cos ऑफ 0, क्या आएगा बेटा, cos ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, +1 के बराबर, तो वर्क डन आएगा ना बेटा fs, कितना आएगा बेटा, कोई शक यहां तक। अब आगे बोलो दूसरा स्पेशल केस, अब खुद लिखोगे, खुद बताओगे, मैं लिख सकता हूं दूसरा स्पेशल केस, दूसरा वाला, व्हेन, जल्दी से बोलो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बोलो cos ऑफ 90, वी नो दैट cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है, अभी देखा cos ऑफ 90 0 के बराबर होता है, तो वर्क डन भी किसके बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू fs cos of 90 is equal to 0, therefore W is equal to 0। कोई शक यहां तक, कोई शक, दोनों एग्जांपल्स नोट करो, cos थीटा के वैल्यूज कहां पे यूज होंगे, सिर्फ इस जगह यूज नहीं होंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स में, बहुत सारी इक्वेशंस में यूज होंगे, लेकिन ये दो बेटा अभी आप नोट करो। अब मैं लिख सकता हूं और तीसरा स्पेशल केस, कितना स्पेशल केस, थर्ड वन, सर थर्ड वन लिखिए, क्या है थर्ड वन है बेटा when थीटा इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, when थीटा इज इक्वल टू 90 के बाद कौन सा आ रहा था, 180 डिग्री, तो वर्क डन बनेगी ना बेटा fs cos ऑफ 180। जल्दी से ग्राफ पे देखो और मुझे बताओ 180 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 180। अब बोलोगे सर -1 के बराबर होता है, W इज इक्वल टू f इंटू s इंटू -1, दिस विल बिकम W इज इक्वल टू -fs। कोई शक बेटा, मैंने 3 एंगल्स यहां पे लिए, कितने एंगल्स लिए, 3 एंगल्स और हियर, cos ऑफ पहले थीटा 0, फिर थीटा 90, फिर थीटा कितना 180, दोनों में जब मैंने तीनों केसेस में वर्क डन निकाला, यहां पे आया वर्क डन इज इक्वल टू fs, लेकिन मैं प्लस डाल दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। यहाँ पे वर्क डन कितना आया 0, यहाँ पे वर्क डन कितना आया -fs, दैट मीन्स अभी हम कहेंगे बेटा वर्क डन में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव और इट में भी 0, कुछ भी हो सकती है। ये हम तभी कह पा रहे हैं, ये हम तभी कहते हैं जब हमारे पास बेटा ये ग्राफ होगा, जब हमारे पास ये वैल्यूज जुबानी याद होंगे, तब हम इनको चट से इक्वेशन में डाल के इनके वैल्यूज फाइंड करेंगे। कोई शक बेटा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब हम दूसरे लेक्चर में बेटा कुछ और चीजें देखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।